साथियों, स्वागत है आप सभी का द प्रॉपर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे राजनीतिक विज्ञान और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे पहला अध्याय भारतीय राजनीति का, जिसका नाम था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो उससे पहले हम लोगों ने जान चुका है कि भारत कैसे आजाद हुआ था, कितने वर्षों तक अंग्रेजों का राज रहा था, और उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कि कौन सी चुनौतियां थी। तो प्रमुख 3 चुनौतियां थी, जिसमें से पहली चुनौती है एकता एवं अखंडता की चुनौती, यानी कि भारत को एकता के सूत्र में कैसे बांधा जाए, क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग रहते थे जो कि अलग अलग धर्मों के थे, संस्कृति के थे और अलग अलग जगह से आया करते थे। तो उन सबको कैसे एकजुट किया जाए, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था, यानी कि भारत जो था लगभग किसी महादेश के बराबर था। बहुत सारे ऐसे देश है दुनिया में जो बहुत छोटे हैं भारत से, तो इसलिए भारत को क्या कहा गया, महादेश कहा गया। और यहाँ पर विभिन्न भाषा, संस्कृति और धर्मों के अनुयायी रहते थे। मतलब कि भारत में बहुत सारे भाषा बोलने वाले राज्य हैं और वहां पर अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं। और साथ ही भारत की संस्कृति भी एक जगह की अलग अलग हो सकती है और यहाँ पर अलग अलग धर्म के भी लोग रहते हैं, जिसके अनुयायी यानी कि फॉलोअर्स। तो इन सभी को एकजुट करने की चुनौती। तो अगर आपने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। तो इसके आगे हम लोग शुरुआत करेंगे पहली चुनौती, जिसका नाम है एकता एवं अखंडता की चुनौती। तो भारत में क्या था कि भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, संस्कृति के लोग रहते हैं और अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। तो भारत को एकजुट करने की सबसे बड़ी चुनौती थी। भारत क्या है, भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भारत से बहुत छोटे हैं, जैसे कि भारत का पड़ोसी देश हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, ये सब भारत से बहुत छोटे हैं। इसलिए भारत को क्या कहा गया, महादेश के बराबर था। और यहाँ पर अलग अलग भाषा, संस्कृति और धर्मों के अनुयायी रहते थे। अनुयायी मतलब उनको फॉलो करने वाले। तो इन सबको क्या करना था, एकजुट करने की चुनौती थी। तो जिस समय भारत आजाद हो गया और एकता को सूत्र में बांधने की बात कही गई, तो क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि भारत एकजुट नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा, क्योंकि भारत की आजादी के साथ ही भारत का विभाजन हो गया। तो जो मुस्लिम पक्ष के लोग हुआ करते थे वो ज्यादातर जाकर पाकिस्तान में रहने लगे, और उसी तरह लोगों का यह मानना शुरू हो गया कि भारत एकता के सूत्र में ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती यही थी। और उसके बाद हम लोग आते हैं कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना करनी थी, जैसा अभी है। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना, मतलब भारत को कैसे लोकतांत्रिक देश बनाया जाए, संसदीय शासन पर आधारित मूलक लोकतंत्र को अपनाया। मतलब भारत में कैसी व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था। और उसके बाद भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार तथा मतदान का अधिकार दिया गया है। भारत का जब संविधान बनाया गया है तो उसमें क्या दिया गया है कि हर नागरिक को मौलिक अधिकार दिया गया है। जो नागरिक के कुछ अधिकार होते हैं वो भारतीय संविधान में दिए गए हैं, और साथ ही साथ मतदान का अधिकार दिया गया है। ऐसा विकास जिससे संपूर्ण समाज का कल्याण हो। संपूर्ण समाज का कल्याण मतलब जितने भी तरह के लोग समाज में रहते हैं, चाहे वो छोटे जाति को हो चाहे बड़ी जाति के हो, सभी का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए और कल्याण होना चाहिए। और सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। पहले क्या होता था कि छोटी जाति वाले लोगों के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था। उसी को क्या करना था कि सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना था। और साथ ही धार्मिक सांस्कृतिक वर्गों के लिए विशेष सुरक्षा दी जाने वाली बात कही गई। मतलब जो अल्पसंख्यक लोग हुआ करते थे, जिनकी जनसंख्या कम थी भारत में, उनको क्या दिया जाए, सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि उनकी जनसंख्या कम थी और उनकी जनसंख्या वृद्धि में ये सुरक्षा काम दे। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में। इसमें क्या था, इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौमों का देश था। मतलब भारत में क्या कौन कौन रहते थे, हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग रहते थे। इसलिए कहा गया कि भारत किसी एक कौम यानी एक लोगों का देश नहीं था, इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे, इसलिए यह 2 कौमों का देश था। और इसी कारण मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी, उसमें क्या किया गया, मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की गई, जिसका नाम क्या था, पाकिस्तान। ये था द्विराष्ट्र सिद्धांत। इसके बारे में आप लोगों ने जान लिया। इसमें क्या था कि अलग देश की मांग की जा रही थी, किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा, जिसका नाम था पाकिस्तान। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत का विभाजन, यानी जो द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो मांग किया गया उससे क्या हुआ, भारत का विभाजन हुआ। कितने देशों में, 2 देशों में, भारत और
पाकिस्तान में। तो अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे भारत का विभाजन। तब तक के लिए अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताना ना भूलें कि ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।